हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ वन। आज हम एक फिर से टॉपिक करने वाले हैं। रीजनिंग का ही एक पार्ट है जो कि हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेट। उस दिन हमने इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने पढ़ा था कि अल्फ़ाबेट क्या है, अल्फ़ाबेट की जो नंबरिंग है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं और लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इसी के साथ साथ क्या था हमारे पास, जो हमने जैसे ए और जेड का जो प्लेस था हमारे पास, एक दूसरे के जो अपोजिट प्लेस पे थे, इनके भी जो नंबरिंग थी वो हम कैसे करते हैं, ये हमने उस वीडियो में सीखा था। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन मंत्रा के ऊपर। मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार। आने वाले टाइम में आपको इसी तरीके से हमारे इस YouTube चैनल पर वीडियोस मिलती रहेंगी। कृपया इसी तरीके से अपना प्यार, लाइक, शेयर, कमेंट बढ़ाते चले जाइए। तो आइए हम फिर से एक इसी का टॉपिक करने वाले हैं, अल्फ़ाबेट। नया पैटर्न का है ये। अब देखिए पूछा क्या गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13th प्लेस कौन सा होगा। ये सबसे सिंपल से हम बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। यहाँ पे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में पूछा है बाएं से 13th प्लेस कौन सा होगा। तो हमने ABCD में सीखा था 13th प्लेस, मैं 13 हूं। या तो इस तरीके से याद रख लीजिए कि मैं 13 हूं, मैं 13 हूं मतलब कि 13 क्या है, M है। या इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो 13th प्लेस वाला अल्फाबेट था वो क्या था, हमारे पास मिडिल में था। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से जो 13th अल्फाबेट है वो हमारे पास क्या रहने वाला है, M रहने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10th अल्फाबेट कौन सा होगा। अब पूछा है दाएं से 10th, बट हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो रीजनिंग के अंदर जो अल्फाबेट हमने जो पढ़ा था, सीखा है, उसके अंदर हमने देखा है कि जब भी हम अल्फाबेट की बात करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट टू राइट तक की सारी नंबरिंग हम याद रख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, दाएं से 13th प्लेस करना है, 10th प्लेस करना है, सॉरी, दाएं से करना है 10th प्लेस। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब भी दाएं से किस में कन्वर्ट करेंगे, दाएं से जैसे ही आप बाएं में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, 27 माइनस कौन सा, क्योंकि ये दायां है तो इसको बाएं में कन्वर्ट करेंगे और कौन से प्लेस को करेंगे, 10th प्लेस को कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से क्या आएगा हमारे पास 17। तो 17 पे क्या आता है, 16 17 PQ, 16 17 PQ। तो जो अल्फाबेट बनेगा हमारे पास 17 पर Q बनने वाला है। तो ये एक हमारे पास पैटर्न हो गया। एक इसी के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला में ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, बाएं से 10th प्लेस के दाएं कौन सा अल्फाबेट होगा। इसके लिए देखिए जरा आप क्या करने वाले हैं, जब भी आप देखेंगे अगर ऐसा लिखा जाए बाएं से बाएं यानी सेम ही साइड पूछा जाए, तब आप क्या लिख करने वाले हैं, इसके लिए आप करने वाले हैं नेगेटिव। अगर आपसे पूछ लिया जाए बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको कौन सा रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव। सिमिलरली दाएं से दाएं, दाएं से दाएं, इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, दाएं से दाएं है, दोनों सेम साइड के दिखे हुए हैं तो ये हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव। सिमिलरली दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, ठीक है जी। जब आप दाएं से बाएं करेंगे तो ये भी कौन सा केस रहेगा हमारे पास, पॉजिटिव। मतलब जब भी दोनों सेम साइड लिखी जाएंगी तो वो क्या लिखी जाएंगी, बाएं से बाएं, तब भी हमारे पास क्या लिखा जाए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, नेगेटिव। और दाएं से दाएं भी करेंगे तब भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं नेगेटिव। लेकिन अगर दाएं से बाएं पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे। सिमिलरली बाएं से दाएं भी करेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वो आपको मैंने इसीलिए समझाया ताकि हम इस क्वेश्चन के ऊपर उस पैटर्न को अप्लाई कर सकें। देखिए क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10th प्लेस के दाएं 5th प्लेस, यानी बाएं से। और ये बात और याद रखना, जिस तरफ से पूछा जाए पहले वही अल्फाबेट आएगा। इस क्वेश्चन में अगर दाएं से बाएं पूछा जाएगा, ऐड तो हो जाएगा लेकिन वो कौन सा नंबर आएगा, वो आएगा दाएं से। इसका एक क्वेश्चन भी हम करेंगे, दाएं से बाएं पूछा गया तो क्वेश्चन किधर से देखा जाएगा, दाएं से। जैसे हमारे पास दायां आएगा, हम हमारे पास कैसी अल्फाबेट है, हमें तो बाएं से पता है तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, बाएं में। तो ये देखिए दाएं से बाएं था, तो जब इसको हमने 27 माइनस 1 किया, 27 माइनस 10 किया, यानी 10th प्लेस कौन सा था, दाएं वाला, उसको जब हमने माइनस किया तो आपको कौन सा रिजल्ट मिला। तो ये जो दायां हिस्सा था
इसमें जब हमने 10 माइनस करा 27 में से, तो ये हमारे पास बाएं में कन्वर्ट हो गया, और बाएं पे हमारे पास क्या है 16 17 पी क्यू, मतलब क्यू कितना है हमारे पास 17 नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, बाएं से कौन सा है 10th प्लेस, तो बाएं से है हमारे पास 10th प्लेस, ठीक है जी। और फिर उसका दायां कौन सा है 5th प्लेस, तो उसका दायां हो गया 5th प्लेस। तो टोटल कितने हो गए नंबर हमारे पास, टोटल नंबर हो गए हमारे पास 15। और 15 किस तरफ से होगा, ये जो पहले पूछा जाएगा उसी तरफ से तो लेंगे, बाएं से क्या होगा हमारे पास 15, और 15 पे क्या रहता है हमारे पास ओ, 15 पे क्या रहता है हमारे पास ओ। तो इस तरीके से इसका जो अल्फाबेट कौन सा आ जाएगा 15th प्लेस पर, वो अल्फाबेट आएगा आपके पास ओ। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे ये ना पूछ के ये पूछ लिया जाता कि दाएं से 10th प्लेस, देखिए इसी क्वेश्चन को उसी एक पैटर्न से और करवा देता हूं मैं आपको, कि अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता कि दाएं से 10th स्थान के बाएं 5th स्थान, अब देखिए क्वेश्चन में जो चीज पहले दी गई है उसे आप पहले ही लिखेंगे। तो दाएं से क्या है हमारे पास 10th प्लेस है, और बाएं से कितना है जी 5th प्लेस है। नंबर कितने बने, नंबर बने जी 15, बट ये जो 15 बने हैं ना, ये नंबर बने हैं दाएं से। और जब भी हमारे पास दाएं आ जाए, हमें क्या है अल्फाबेट याद है कि हम बाएं में से कन्वर्ट करने वाले। कंडीशन ये है, याद रखिए, जब भी क्वेश्चन दाएं में पूछा जाए तो उस केस में आप उसको किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, बाएं में। तो यहाँ पे दाएं से 15 आ गया, तो दाएं से 15 आ गया तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे 27 माइनस 15, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास बाएं में। और बाएं में क्या आ जाएगा 27 में से 15 माइनस करेंगे, ये बनेगा 12, और 12 में कितना हो गया हमारे पास, देखिए हम क्या करते थे, होकर वाले का केस पढ़ा था हमने 11 में, ये जो हमने होकर वाला केस सुना था उसमें क्या था 11 के 12 लो, 11 के 12 लो, यानी केले कितने थे 11 रुपए के 12 लो। तो इस तरीके से जो ये बनेगा, जो अल्फाबेट बनेगा हमारे पास 12th प्लेस पर, वो बाएं से कौन सा बनेगा, एल बनेगा, ठीक है। दाएं से उसका जो प्लेस रहेगा वो 15th रहेगा, बट जो बाएं से उसका जो प्लेस रहने वाला है वो रहने वाला है एल। इसीलिए मैंने आपको ये जो ट्रिक है, ये जो पैटर्न है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, जब भी बाएं से बायां पूछा जाए, यानी सेम से सेम पूछा जाए, तो हम क्या करने वाले हैं नेगेटिव। जबकि हम सभी जानते हैं कि दोनों सेम चीजें होती है तो उसको ऐड करते हैं, बट यहाँ पे हम जो अल्फाबेट है उसमें क्या करने वाले, जब भी दोनों सेम चीजें लिखी जाएंगी, सेम साइड लिखी जाएंगी, उसे हम कन्वर्ट करने वाले हैं नेगेटिव फॉर्म में। यानी बाएं से बाएं की तरफ जाएंगे तो आपको क्या साइन यूज करना पड़ेगा, बाएं से बाएं यानी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा नेगेटिव। अब बाएं से दाएं में जाएंगे तो ये पॉजिटिव, दाएं से दाएं में जाएंगे तो ये नेगेटिव, यानी फर्स्ट वाला और थर्ड वाला दोनों ही क्या है सेम है, दाएं से दाएं और बाएं से बाएं, तो नेगेटिव। और जो दाएं से बाएं करने वाले हैं वो हमारे पास क्या रह जाएगा पॉजिटिव। इसका ही जो पहले केस था मैंने आपको ऊपर करवा दिया, जब ये बाएं से 10th स्थान पर था, ये देखिए ये बाएं से ही लिखा गया ना, अब पहले ही ऑलरेडी बाएं में पड़ा है, हमें इसे दाएं में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बाएं से 10th स्थान के दाएं 5th कौन सा अल्फाबेट होगा, यही तो पहला क्वेश्चन था। तो हमने क्या था बाएं से 10th और उसका दायां, पहले बायां फिर उसका ही दायां, यानी 5th प्लेस, यानी टोटल नंबर पे कौन सा आ गया, बाएं से कौन सा प्लेस था वो 15th, और बाएं से 15th का मतलब हमने क्या निकाला था, ओ निकाला था। बट जब मैंने इसकी स्टेटमेंट चेंज की, क्या किया मैंने, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10th स्थान के बाएं 5th कौन सा अल्फाबेट होगा, तो देखिए दाएं से क्या है हमारे पास 10th है, ये दाएं से था हमारे पास, दाएं से 10th, और उसी का ही बायां क्या है हमारे पास 5th है, तो दाएं से कौन सा नंबर होगा उसका 15th हो गया, ये लिखा हुआ हमने दाएं से कितना नंबर होगा इसका 15। बट जैसे ही हमें पता चला कि ये दाएं में है, तो हमारे पास तो अल्फाबेट कौन से हैं, हमारे पास अल्फाबेट है वो बाएं से दाएं की तरफ की। तो हम क्या करेंगे 27 माइनस में 15 करेंगे, तो ये हमारे पास केस आ जाएगा कितना 12, और 12 बाएं से कौन सा होने वाला है एल। तो देखिए इस तरीके से हमने किया है। इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और है जो आने वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन, जिसके अंदर आपको नेगेटिव फॉर्म मिलेगी, जब बाएं में नेगेटिव आ जाए तो कैसे करेंगे, या दाएं में कोई अल्फाबेट हमारे पास नेगेटिव आ जाए तो उसे हम कैसे करेंगे। तो आप सभी का प्यार बनाने के लिए, इसी तरीके से हमारी वीडियो पे आने के लिए लाइक शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इस
क्लास को, हमारे इस यूट्यूब चैनल को, सिलेक्शन मंत्रा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।